सो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं कंपनी बाग यानी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जो अब हो चुका है। और यहाँ पे हम और हमारे मित्र शिवम और श्याम और सुधीर तीनों लोग सौ और च ठीक है। ट्राइपॉड। हाँ, वी आर लाइक ए ट्राइपॉड यू नो। सो आज हम लोग आए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सारी चीज़ें हैं और बनी हुई हैं और कितना अच्छा पार्क है मतलब। उधर दिखा दो, उधर दिखा दो, बैक करके दिखा दो। और यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं पार्क तो अच्छा है लेकिन अच्छा के साथ साथ बुरा भी है। जैसे क्योंकि यहाँ के कुछ लड़के ऐसे हैं जो आके इस पार्क का माहौल खराब कर रहे हैं। हाँ, एटमॉस्फेयर बदल देते हैं। अभी तुम जाके देखोगे इन्हीं झाड़ियों के पीछे तुमको ऐसे ऐसे कपल्स मिलेंगे। बहुत से कितने हैं जो यहाँ बहुत सारे मतलब प्राइवेटली अपना अरे आप कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, पब्लिक प्लेस पर नहीं होना चाहिए यहाँ। नहीं, देखिए यदि आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध नहीं है उसको आप क्रिटिसाइज नहीं, सही चीज गलत चीज होती है, वो उपलब्ध हो या ना हो वो बात अलग है। कुछ चीजें कुछ जगह के लिए ही बनी हुई। कानूनी तौर पे मानिए तो ये भाई एक पब्लिक प्लेस है, ठीक है, पार्क। यहाँ सब पूरा मतलब पूरे देश विदेश अल्लाह ये बात बोलता है कि किसी ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे सामाजिकता बाधित हो। हम लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को एक प्राइवेट सिक्योर मैं देखना चाहता हूँ किधर वो सारा दृश्य दिखेगा। मैं चल के देखूं। कोई ये जो झाड़ियाँ दिख रही है ना, इसी में कोई ना कोई मिल सकता है तुमको। नहीं मिल सकता है। स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक टाइम है, चीजें वो देखिए जैसे आपको मेरा मित्र जो है एक लाइन है ना, ये कि क्या अगर शिवम कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए शिवम। कि अगर 100 के दीदार है तो नजर पैदा कर। क्या बात अगर देखना चाहते हो तो अपना नजरिया लगाओ, चीजें पहुंच जाओगे वहां तक तुमको देखना है। वाह 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 वाह, कितना बढ़िया कहा आपने, मजा नहीं आया बिल्कुल। कितना बढ़िया का मजा नहीं आया, कमीना है रे तू। बड़े हरामी हो बेटा। अच्छा, एक नाना का कोई ऐसा है मतलब हो जाए, कोई नाना पाटेकर का। अच्छा आओ जाओ, क्यों जिए क्यों मरे नहीं पता। नहीं हिंदू न मुसलमान नहीं फलाना ढिमका, ये देखिए ये हिंदू का खून है मुसलमान का खून है, साले बनाने वाले नहीं फर्क जाते क्यों फर्क करता है। वाह 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 वाह, ये बहुत तगड़ा था। अच्छा, वो कलम वाली बाई वाला। हाँ, कलम भाई वाली कलम तिराना चाहती थी, कलम के दम पे काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन सुना उसकी बात को? मैं सुना, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, आ गए मौत का तमाशा। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, मैंने पढ़ा था तीसरी में। ये आ गए मौत का तमाशा। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। आँखें में से लटका देंगे, जीभ ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। सब लोग चर्चा करते हुए घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। कुछ रहेगा ना तुमसे, मुझे कुछ रहेगा ना तुमसे, हट जाओ। नहीं कहूँगा, सही नहीं कहूँगा। आज हम लोग आए थे संग्रहालय में, हम लोग आज़ाद पार्क में हैं और देखने आए थे कि यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं जो आज़ाद साहब ने वो चीज़ें उसमें दी थी, जो उनकी पुरानी चीज़ें थी और जिसकी जो उन्होंने हथियार से जिस पे खुद को गोली मारी थी, वो सारी जो चीज़ें हैं वो इस संग्रहालय में रखी गई थी। लेकिन आज ये चूँकि बंद है तो हम लोग नहीं वो कर पा रहे हैं। तो श्याम, ये बताइए कि जैसे आज ये बंद, यहाँ पे ये बंद है आज, तो क्या कहना हम लोग की इच्छा थोड़ा वो मायूसी आ गई नहीं? हम लोग तो उसी इंटेंशन से आज सर क्या बताया, आज संग्रहालय बंद है, पता नहीं था, लेकिन फिर भी बाहर से जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कैसे सब रखी गई। तो ये कौन सी जगह है जरा आप बताएंगे? ये है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। अच्छा, का ये गेट नंबर 3 के सामने हम लोग खड़े हैं और ये संग्रहालय है जो हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद सिंह जो क्रांतिकारी के रूप में लड़े गए, उनका जो भी अस्त्र शस्त्र का इस संग्रहालय में रखा हुआ है व्यवस्थित तरीके से। आप जाकर विजिट कर सकते हैं, अपनी आंखों से एक एक चीज़ देख सकते हैं अच्छे से, मतलब विजुअल तरीके से देख सकते हैं। अच्छी बात बताई आपने। और ये सारी जो आपको क्या लगता है कि जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, जो हमसे आने वाली जो हमारे जूनियर्स पीढ़ियाँ हैं, क्या लगता है उनको इन सारी चीज़ों से रूबरू होना चाहिए, यहाँ पे आके इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या रहा है, ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए? जी सर, बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस देश का भविष्य हैं। अगर वो लोग इन चीज़ों से नहीं सीखेंगे तो आगे वो क्या सीखेंगे, क्या ही सीखेंगे। उनको मेरा यही मानना है कि उन लोगों को आके चीज़ें प्रैक्टिकली रूप से दिखाना चाहिए बच्चों को, जिससे उनके अंदर उत्साह आए। कहीं भी मतलब क्रांतिकारी मतलब
मतलब कैसे रोल अपना निभाता है, ये सब मतलब चीज़ें उन लोगों को काफ़ी सारा चीज़ समझ में आएगा बच्चों को। इसलिए बच्चों को ज़रूरी है कि यहाँ पे लाकर संग्रहालय में घुमाया जाए। आए दिन अभी देखेंगे बस वहाँ पे लगी होगी, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं अच्छा टूर के रूप पे, मतलब लाकर टीचर लोग टूर के रूप में लाते हैं और बच्चों को घुमाते हैं अंदर, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें दिखाते हैं। जो नहीं वही तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि हम लोग जब नर्सरी या उन सारी चीज़ों में पढ़ते थे ना, तो शिक्षक जो ले जाते थे टूर पे, जैसे सारनाथ वगैरह हुआ, म्यूजियम हुआ, तो वहाँ पे ले जाते थे, दिखाते थे। तो यहाँ पे चूँकि आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग को पढ़ने का मौका मिला है, तो पास में ही ये सारी चीज़ें, क्रांतिकारी लोगों की गतिविधियाँ जो हैं आज एकदम साक्षात देखते हैं कि कितना उस समय के लोग मतलब दृढ़ संकल्पित रहे होंगे, जिन्होंने अपने मतलब आन मान शान के लिए, देश की मिट्टी के लिए अपनी जान दे दी थी। नहीं जी सर, बिल्कुल सर। चलिए शिवम भाई से भी थोड़ा पूछ लिया जाए। जी शिवम, आप क्या बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या व्यू है? ये हमारे जो यूथ हैं, इन सब लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, सारी अपनी पुरानी बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल दिन बिल्कुल, जो अगर क्रांतिकारियों के लिए कहा जाती है तो तपोस्थली है अच्छा कि इलाहाबाद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क एक तपोस्थली है, क्योंकि आज़ाद जी यहीं पर शहीद हुए थे। अच्छा आज़ाद जी के बारे में शब्द, वैसे शब्द तो नहीं है उनके बारे में वर्णन करने के लिए, हाँ हाँ लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं कि भारत माँ के आगों का एक विस्मरणीय अटूट तारा था, जो ऐसी स्थिति में जो मतलब जो अकेले थे, उनके कोई भाई बहन नहीं थे, अपने माता पिता के अकेले को उम्मीद थे, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की परवाह नहीं की। उन्होंने भारत माता को आगे रखा, जन्म देने वाली माता के अलावा उन्होंने भारत माता को सबसे आगे रखा और यहीं पर शहीद होते। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए जिनके कार्यों ने अंग्रेजों की जो है जड़ों को हिला कर रख दिया। अगर एक तरफ गांधी जी लोग शांति अहिंसा के रास्ते से चल रहे थे, तो एक तरफ इन लोगों ने अंग्रेजों को कम करने के लिए बहुत से कार्य, जैसे ककोरी कांड हो गया, ऐसे बहुत से ऐसे असेंबली में बम फेंकना हो गया। और तो ये भगत सिंह जी लोगों के साथ मिल करके ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियाँ कर रहे थे, जो एक तरफ अहिंसा के अलावा भी पीछे से जो रोल अदा हो रहा था इन लोगों का, उसके माध्यम से अंग्रेज काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। शायद इसलिए उन लोगों ने भी ये जल्दबाजी में काफ़ी निर्णय ले लिए कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस वगैरह की तरह यहाँ भी कोई बड़ी क्रांति हो जाए, जिससे हम लोग की बहुत जल्दी जो हमारा इतिहास है वो बहुत धूमिल हो जाए कि हाँ गए तो वहाँ से हार करके भागे थे। इसलिए उन्होंने मतलब एक संवैधानिक तरीके से अपने दायित्व को, अपने कार्यों को जो है निभाया और लास्ट जाते जाते उन लोगों ने इन लोगों के जो कार्य थे इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित क्या तरीके से डर रहे थे, जो सामने उन्होंने व्यक्त नहीं किया कि हाँ वो इस कार्यों से डर रहे हैं, और उनका डर ही था जो उन्होंने हड़बड़ी में काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे छोड़ करके और भारत को जो है स्वयं को उसको सौंप दिया और हमारे राजनेताओं को जो है दे दिया कि आप लोग अपना देश चलाइए संविधान। तो यही ऐसी चीज़ें से काफ़ी योगदान रहा है भारतीय इतिहास में इनका, और जिसको शब्दों में तो कोई बयान नहीं कर सकता। क्या है कि बहुत बड़ा योगदान, अपना घर द्वार, अपने माता पिता को छोड़ करके। एक बार भी हम आपको बात बताते हैं, जब ककोरी कांड हुआ वहीं पर जो है ट्रेन की जो है काफ़ी से सामान लूटा गया, तो काफ़ी उनके दोस्त थे, उन लोगों ने कहा कि यार आज़ाद तुम्हारे मम्मी पापा वहाँ पे अकेले पड़े हैं, उनका कोई आगे पीछे देखने वाला है नहीं, वो लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, इतना पैसा मिला है जाके कुछ घर पर दे आओ, क्या करना है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही क्या कही उन्होंने, मतलब देशभक्ति में इतने लीन थे अपने भारत माता के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखो ये पैसा देश के लिए हम लोगों ने लूटा है, तो हम ये पैसा उनको तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि मेरे बंदूक में गोलियां हैं और 2 गोली लोगों को दे करके चले आएंगे, वो लोग की मुक्ति मिल जाएगी और हम भी छूट जाएंगे। तो मतलब इस लेवल की देशभक्ति जो अपने माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है, अगर पुत्र के तरीके का कहा जाए तो वो सही नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर देश के लिए अगर आप देखेंगे तो इस लेवल तक की देशभक्ति है ना, बहुत बड़ी बात है अपने आप, बहुत बड़ी बात। तो उनके कार्यों को वर्णन करना हम लोग की बस की बात नहीं है, ना तो कोई शब्द बना है, लेकिन फिर भी एक तो उनकी स्मृति के लिए एक ऐसा पार्क बनाया गया है जिससे उनकी स्मृतियाँ टूट रहे हैं, और वैसे वो शहीद होते ना, क्योंकि उन्होंने कसम